आज हम बात करने वाले हैं 11 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप इसे जरूर से जरूर ध्यान में रखेंगे। आज का पहला प्रश्न है आपको, हाल ही में किस महासागर में 7.7 तीव्रता के भूकंप मापे गए हैं? अभी आपको हाल ही में दक्षिण प्रशांत महासागर में, कहाँ पे? दक्षिण प्रशांत महासागर में 7.7 तीव्रता के भूकंप की महसूस की गई है। कहाँ पे? दक्षिण प्रशांत महासागर में। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के अकाउंट में बैलेंस नहीं रहने पर एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज लगाया जाएगा? यानी कि अगर आपका अकाउंट में इंसुफिशिएंट फंड है, यानी कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आप एटीएम से पैसे विड्रॉल कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको ये पैसा काट लेगी। ये आपको एसबीआई ने नया रूल लागू किया। किसने? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको नया रूल लागू किया है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, अगर एटीएम से विड्रॉल कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट से अतिरिक्त चार्ज काट लिया जाएगा। तो ये आपको एसबीआई ने नया नियम ये लागू किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा। उसके बाद है आपको, कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय फार्म का निर्माण करेगा? क्या प्रश्न है आपको? कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय फार्म का निर्माण करेगा? तो अभी आपको दक्षिण कोरिया जो है सबसे बड़े अपतटीय फार्म का निर्माण करने जा रहा है। कौन सा देश? तो दक्षिण कोरिया। अच्छा, आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आपको एक रेखा, उसका नाम है 38th पैरेलल। इन दोनों के द्वारा ये दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया दोनों अलग अलग होती है। क्या नाम है इनका? 38th पैरेलल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा है? HAL। HAL का पूरा फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? अभी आपको HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रोल्स रॉयल के साथ, आप रोल्स रॉयल के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो ये एक जो है आपको इसकी कार आती है, काफ़ी महंगी कार आती है, सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट की इन्हीं की कार आती है। ठीक है, तो इन्होंने जो भी आपको हाल ही में इनके साथ HAL के साथ समझौता किया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपको, भारत में लालंधर सतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? अभी अपने देश भारत ने, ये आपको एक सतूर नाम का बांध है, लालंधर सतूर, इनके निर्माण के लिए अफगानिस्तान के साथ समझौता किया हुआ है। किसके साथ? तो अफगानिस्तान के साथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, इसके साथ समझौता किया। अब अफगानिस्तान में एक नदी बहती है, काबुल नदी, इन्हीं की एक सहायक नदी है, इन्हीं के ऊपर बांध बनाने के लिए जो है आपको अफगानिस्तान के साथ समझौता किया गया है। किनके साथ? तो अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021। क्या प्रश्न है आपको? राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ पे शुरू किया गया है? अभी आपको राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 बेंगलुरु में शुरू किया गया है। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत किसने की है? अभी आपको केंद्रीय कृषि एवं राज्य कल्याण मंत्री हैं कैलाश चौधरी, इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? केंद्रीय कृषि एवं राज्य कल्याण मंत्री, इनका नाम है कैलाश चौधरी। इन्होंने जो है वर्चुअली किया। वर्चुअली समझ में आ रहा है आपको? वर्चुअली होता है आपको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की सेना ने, यहाँ पे किस होगा? किस देश की सेना ने कोविड-19 परीक्षणों के लिए कुत्तों को तैनात करेगी? तो एक कोविड-19 की परीक्षण के लिए जो है कौन सा देश जो है वो कुत्तों को तैनात करने वाले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपको भारत। अभी जो अपना देश भारत है, अपना देश भारत, इंडिया, ये आपको जो है क्या करने वाली है? तो कुत्तों को ये तैनात करेगी। किस चीज़ के लिए? कोविड-19 की परीक्षण के लिए। तो ये कैसे होगा? ये आपको जो है कुत्ते जो है पसीना और आपको यूरिन को जो है सूंघ के पता लगाएंगे। ये आपको जो है 2 डॉग की तैयारी करवाई गई है, ये आपको पसीना और यूरिन को सूंघकर कोविड-19 का पता लगाएगी। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है, इंडिगो ने किसे अपना वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया? क्या प्रश्न है आपको? इंडिगो एयरलाइंस ने किसे अपना नया वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जितेंद्र चोपड़ा। जितेंद्र चोपड़ा को भी इंडिगो ने अपना नया वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। क्या नाम है इनका? जितेंद्र चोपड़ा। कौन कर रही है? तो इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ संबंधों को रद्द किया? अभी आपको हाल ही में न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ अपने जो उनके संबंध थे, जैसे कि व्यापारिक संबंध, राजनीतिक संबंध, इन सभी को जो है आपको
रद्द कर दिया है। किसने? तो न्यूजीलैंड ने। इससे पहले आपको म्यांमार में क्या था? आपातकाल लगाया था। अच्छा, म्यांमार का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है बर्मा। किसी किसी एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है म्यांमार का पूरा नाम क्या था? बर्मा। अभी आपको म्यांमार में आपातकाल घोषित किया गया है और न्यूजीलैंड ने जो है अपने साथ म्यांमार से सारे संबंधों को रद्द कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आपको हाल ही में बंसी कौल का निधन हुआ। वे कौन थे? ये आपको एक थिएटर निर्देशक थे जिसका कि हाल ही में निधन हो चुका है। कौन थे? ये एक थिएटर निर्देशक थे जिनका कि हाल ही में निधन हो चुका है। 2014 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, जिसका कि आपको हाल ही में निधन हो गया। थिएटर निर्देशक थे। ठीक। भारत ने किस देश को पारगमन की यातायात की सुविधा प्रदान की? अभी अपने इस भारत ने नेपाल को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है। किसे? तो नेपाल को ये आपको पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की गई है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी आपको काठमांडू है। यहाँ की अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ पे इनके प्रधानमंत्री भी हैं वर्तमान में KP शर्मा ओली। इससे पहले जो है राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी नेपाल में। ठीक है, लेकिन अभी जो आपको ये ही है KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री। ठीक है, उसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है? अभी आपको हाल ही में जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में आपको पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहाँ पे? आपको जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, हम देखते हैं आपको इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये आपको 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है साइंस के क्षेत्र में जो महिलाओं का योगदान है, जो गर्ल्स का योगदान है, उनके योगदान को याद करने के लिए जो है प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है कोविड-19 के खिलाफ महिलाओं ने सबसे आगे। कौन थी? महिला वैज्ञानिक थी। ठीक। उसके बाद है 14वां, पैक्ड जैविक उत्पाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? क्या है आपको? पैक्ड जैविक उत्पाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया? अभी आपको मणिपुर के जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने जो आपको पैक्ड जैविक उत्पाद लॉन्च किया। कहाँ के मुख्यमंत्री ने? तो आपको मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी है आपको इम्फाल। वहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो पैक्ड जैविक उत्पाद लॉन्च किया है। उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्या नाम है बुक का? पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। इसको लिखे हैं आपको KN भंडारी ने। किसने लिखे हैं? KN भंडारी ने इस पुस्तक को लिखे हैं। चलिए, आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, आप इसे अपने साथियों में जरूर से शेयर कर दें। साथ ही उन्हें बता दें कि सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।